शुरू करें। पहले से हम कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं। उसी दिशा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। एक बात बताइए, यौगिक में भी तत्व है? जैसे H2O अगर यौगिक है, तत्व मान लीजिए हाइड्रोजन है, अब मिश्रण मान लीजिए H2O प्लस NaCl है। इस सब में ये तत्व है। ये क्या है चला जी? ये क्या है? यौगिक है। और ये क्या है? मिश्रण है। तो आप गौर से देखिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस सब में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन देखिए तो सब जगह है, यानी तत्व हर जगह है। तत्व हर जगह है। तो इसकी संरचना का अगर हम अध्ययन कर लिए, तत्व की संरचना, तत्व की संरचना मतलब उसके कणों की संरचना, उसके कणों की संरचना मतलब किसकी संरचना? अगर परमाणुओं की संरचना का हम अध्ययन कर लिए, गौर फरमाइएगा, किसकी संरचना? परमाणुओं की संरचना का अगर हम अध्ययन कर लिए, तो परमाणु का अध्ययन किया मतलब तत्व का अध्ययन किया, तत्व का अध्ययन किया मतलब यौगिक का भी कर लिया, मिश्रण का भी कर लिया। बोलो ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग तत्व की नहीं, परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। परमाणु का अध्ययन कर लेंगे तो इस सब में परमाणु है कि नहीं है? तो इसी की संरचना के बारे में हम लोग छानबीन करने वाले हैं। किसकी संरचना? परमाणु किसका सूक्ष्मतम कण है? किसका? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो परमाणु अणु दोनों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं परमाणु। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जो बातें कही गई थी वो डाल्टन साहब के बारे में डाल्टन साहब ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु को क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता, परमाणु अविभाज्य है। तो फिर इस पर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया कि जैसे परमाणु तो मान लीजिए लोहे का कण है, तो इसमें तो बहुत सारे परमाणु हैं, इसमें चला बहुत सारे परमाणु हैं, बोले वे नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, नहीं है? है ना? इसमें बहुत सारे परमाणु। अगर ये लोहे का कण है, लोहा है, तो लोहे के बहुत सारे सूक्ष्मतम कण हैं, और इसी सूक्ष्मतम कण को तो परमाणु कहते हैं। बोलन रे। अब इस परमाणु की जो खोज है पहली बार डाल्टन ने किया। डाल्टन ने कहा यह अविभाज्य है। तो फिर आ गए रदरफोर्ड चचा। कौन आ गए? अब रदरफोर्ड चचा ने कहा कि जो कण अविभाज्य है वो एक दूसरे से जुड़ कैसे सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर मान लीजिए पत्थर ले लीजिए, क्या ले लीजिए जान अमर? पत्थर ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए। पत्थर विभाज्य है कि अविभाज्य है? पत्थर क्या है? पत्थर अविभाज्य है? पत्थर क्या है? पत्थर विभाज्य है कि अविभाज्य है? पक्का? क्या वो पानी से जुड़ पाता है? बालू अविभाज्य है, क्या वो पानी से जुड़ पाता है? नमक, चीनी विभाज्य है, क्या वो पानी से जुड़ पाता है? बोलो रे।
अगर आपका बॉन्ड किसी के साथ अविभाज्य है तो आप दूसरे से नहीं जुड़ सकते। बोलो ना रे। जैसे अगर आप अपने दोस्त से अलग नहीं हो सकते, अविभाजित रहेंगे, विभाजित नहीं हो सकते, तो क्या आप अपने दुश्मन के साथ जुड़ सकते हैं? लेकिन अगर आप अपने दोस्त से विभाजित हो जाइएगा तब आप दुश्मन से जरूर जुड़ जाइएगा। बोला ना हो राजा, गौर फरमाइएगा। रदरफोर्ड ने कहा कि जो कण अविभाज्य है वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? जो कण अविभाज्य है, अगर परमाणु अविभाज्य है तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब नहीं ये आयरन का रॉड बना हुआ है। बोलो रे। अगर चला परिवार में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो तो कभी परिवार बन सकता है? परिवार तभी बनेगा जब लोग एक दूसरे से जुड़े हों। अभी परिवार में विभाजन होता है। अभी सबसे ज्यादा चला झगड़ा लोग दूसरे से नहीं है, घरे में है। घर में यानी गोतिया में। ऐसा ऐसा बात होगा ना जो तू सुनियो नहीं पाएगा। अब जैसे कोई बंटवारा आज से 6 साल पहले हुआ है, तो पिलर यहां गड़ा हुआ है और उधर वाला पिलर नहीं गाड़ा गया उस टाइम की, चलो यहां से होगा, यहां है ये है तो एक सीधा कर देना है। अब दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं ये पिलर तो ठीक है, इधर जो ही था ये सीधा नहीं था, 7 साल बाद ये ऐसे था। अब फिर से उसको नापा जाए, आप फिर से नापोगे, सबका घर बन गया है इतना इतना, कहीं इतना भी अगर इधर से उधर खिसक गया, घर की औरतों को पता चल गया कि उसका दीवाल मेरे में है। वो अलग बात है कि बाद में उसका एडजस्टमेंट हो गया। अब यही बात चलेगी, दीवाल तो हमरे में है, ये दीवाल तो हमरे में है, ये दीवाल तो हमरे में है। डेली मार होगा। हम लोग जब नापी करवा रहे थे, हम जब नापी करवाते हैं ना तो जो अमीन होता है उसको लेके चल जाते हैं कहीं दूर, जहां कोई कुछ ना सुने। ना तो जब नापी होते रहता है तो अगल बगल में महिलाएं जो है वो कान देकर सुनते रहती हैं। जैसे मान लो चचा है तो चचा को तुम मना लेगा कि चचा यहाँ आपको जो है ना थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये वाला मामला नहीं फंसेगा। चचा कहेंगे ठीक है कर लो। कहीं चाची को पता चल गया कि इसको इधर करके इसको इधर किया गया है, कहेगा हमको तो सब दाब रहा है, हमरा में तो सब घुसल है, सब जो है इधर घुस गया है, हम उधर कहल जाएंगे, हमार सब हड़प लिया। अब ये बाद में अब कोई बात नहीं कि की हुआ। तो चला ये जो जमीन उमीन का मामला है ना, हम अपने पापा और चाचा को हमको लगता है इतना जमीन के लिए 20 साल लड़े हैं। वो दोनों भाई अपने में, हम लोग रोते रहते थे, वो दोनों दे फाइट और जमीन में क्या मामला था कि टट्टी होता है ना बांस का, बांस का टट्टी लगल था, वो टट्टी चोट्टा क्या करता था, सड़ जाता था कुछ 2-3 साल बाद। सड़ने के बाद वो इधर उधर अपना हो लेता था। फिर बाद में नया टट्टी लगाने में वो फाइटिंग। कितना जमीन के लिए था, इतना जमीन के लिए, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन भैया लड़ाई तो ऐसा भयानक कि बता नहीं सकते। जब घर जाओगे ना वो कहेगा मेरा यहां से था। अब ऐसा न पेंच फंसेगा कि तू अगर फरियाइए नहीं सकता। खास करके घर की औरतें देखना, जब नापी उपी होते रहेगा तो तुम यहाँ नापी करते रहो, घर की औरतें वहां दरवाजा के पास कोई काम नहीं करेगी, पहले सब बात सुन लेगी ताकि उसको कंटेंट मिले ना। जब कंटेंट मिल जाएगा महा भयानक प्रलय आएगा। सब जो घर का मर्द है वो मान जाएगा, वो एडजस्ट कर लेता है, मर्द बेचारा कहीं भी एडजस्ट कर लेता है।
तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन उसको एडजस्टमेंट नहीं आना। तुम लोग भी जब किसी घर में जाएगी तो फालतू के चीजों में इंटरेस्ट मत लेना, ठीक ना। अरे भाई इतना कम कि इतना ज्यादा वो लेके ऊपर जाएगी गुलबी घाट, ये एकदम नहीं करना है। अब भाई से तो एकदम झगड़ा नहीं करना, ले लिया ठीक है इतना तू ही ले लो, ये पॉलिसी होना चाहिए, ये जनहित में जारी है, ठीक ना। हम जाते हैं जिस नापी में, उसमें मार नहीं होता है, एकदम सबको पता है कि वो आएगा ना तो कुछ नहीं होगा, सब फरिया जाएगा। काहे जानते हो, पापा को हम ले नहीं जाते हैं, मम्मी को तो एकदम इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, हम अकेले जाते हैं, कहता है यहां से होगा, हमको ले एकदम जल्दी गाड़ी है, ठीक ना, यहाँ जल्दी गाड़ी है। आ घर पे जाके मम्मी को कहते हैं मम्मी जानती है एकदम नहीं मान रहा था, हम भी नहीं मान रहे थे, हम बोले कि हम इधरे से लेवे करेंगे, फ्यूचर में इधर से रोड आने वाला है, आप प्रेजेंट में उधर से है, कि किसी तरह ही झोल जो है खत्म हो, जबकि रोड इधर नहीं है, उधर चचा में रोड है। तो मम्मी कहते मम्मी इधर से भी रोड पास हो गया है, वीडियो साहब हमको अपने से बताए हैं। तो मम्मी बोलती है वो रोड के की हुआ, हम बोले सब प्रोजेक्ट वाला काम सब है, धीरे धीरे ना होगा, ऐसा ऐसा करके झोल फरियाया जाता है। तो ये चला हमेशा खास करके तुम लोग तो एकदम ध्यान रखना कि ये सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं लेना है, ना तो महाप्रलय आ जाएगा। अभी हमको लगता है कितने सबके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, चल रहा है ना, भयानक, कितना लड़का सबके तो नाम दे दिया है मारा पीटी में। तुम लोग चचा सबसे बढ़िया संबंध रखना, न जमीन वहीं रह जाएगा, कहीं केस में नाम दे दिया तो फिर जाएगा जॉब, वो बोरा में जाएगा, कितनों पढ़ लेगा मामला गड़बड़ा जाएगा। अब चला देखो, तो कहते हैं जो विभाजित होगा, जो विभाजित होगा वही जुड़ेगा, जैसे नमक, जो विभाजित होगा वही जुड़ेगा, जैसे चीनी, जो विभाजित नहीं होगा वो एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ेगा, जैसे पत्थर। बोलो रे। तो डाल्टन ने कहा ये इतना छोटा छोटा कण है, ये विभाजित कैसे होगा, ये विभाजित नहीं है। तो उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड साहब ने कहा नहीं नहीं, ये छोटा छोटा कण थोड़े है, ये अगर विभाज्य नहीं है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्यों है, कैसे है, इसका मतलब ये विभाजित हो रहा है तब ना जुड़ा हुआ है। तो कहा भैया विभाजित कैसे हो रहा है, तो कहा देखिए इसके विभाजित होने में क्या मामला है। तो कहा देखिए ये जो छोटा सा कण है, ये अगर परमाणु है, ये अगर परमाणु है, इसका एक छोटा सा कण अगर आप लेते हैं ये, तो ये छोटा कण नहीं है, इसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और यही इलेक्ट्रॉन दूसरे से जुड़ता है। बोलो रे। एक बात बताइए, आपको अगर सब कुछ दे दिया जाए, आप किसी से जुड़िएगा, आपको सब कुछ मिल जाए, आप किसी से नहीं जुड़िएगा। जैसे आपके पास पैसा हो, आप खुद से खाना खा पाए, खुद से आप भोजन का उत्पादन कर सकें, सारी सुख सुविधाएं आप खुद अरेंज कर लीजिएगा, तो आप दूसरे से जुड़िएगा, जुड़िएगा। तो चला जी, ये परमाणु जो है ये किसी और से जुड़ता तब है जब इसको दिक्कत रहता है, मतलब इसको जरूरत होता है, इसको क्या होता है, जरूरत होता है। हमने कहा डाल्टन के अनुसार ये परमाणु बहुत छोटा कण है, ये अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से विभाज्य है, और विभाज्य है तो उन्होंने कहा कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगता है। अब चला मामला ये बना कि पहली बार जो परमाणु शब्द है इसकी खोज, परमाणु शब्द, परमाणु का नहीं, परमाणु शब्द का खोज जो है ये डेमोक्रिट्स किया था। किसने किया था, चला डेमोक्रिट्स ने किया था। परमाणु शब्द का खोज किसने किया था, डेमोक्रिट्स ने किया था। पहला परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, इससे पहले भी दिया गया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे रफली अगर हम बात करें, सबसे पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने। और डाल्टन के बाद किसने दिया, रदरफोर्ड ने। डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, बहुत छोटा कण है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाजित किया जा सकता है, और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगा। ठीक है, अब देखो, तो परमाणु जो है चला वो किसी से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तब ना जुड़ेगा, बिना अभिक्रिया के जुड़ेगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा,
तत्व के, ध्यान दीजिएगा, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु बताओ अस्थाई होता है कि अस्थाई? पत्थर अस्थाई है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। परमाणु अस्थाई होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कि नहीं लेगा? लेता है तब ना जुड़ता है एक दूसरे से। बोले में नहीं करे। परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था? किसने दिया था? परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया। किसने किसने? जॉन डाल्टन साहब ने और किन्होंने? रदरफोर्ड साहब ने। अब जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था परमाणु जो है वो अविभाज्य है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसके चारों तरफ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, गौर फरमाइएगा। इसके अनुसार, किसके अनुसार? परमाणु क्या है? अविभाज्य। भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बता, अलग अलग तत्व का द्रव्यमान अलग अलग होता है, अलग अलग गुण होता है। जैसे आप अल्युमिनियम का बर्तन ले लीजिए, हल्का लगता है लोहे की तुलना में। लोहा के ताबा भारी नहीं लगता है, डेली आप लोग चलाते होंगे। लोहा का तावा भारी लगता है, वही आप अल्युमिनियम का तावा ले लीजिए तो वो आपको क्या लगेगा? हल्का लगेगा। लेकिन सबका अपना अपना गुण भी है। जैसे आप लोहे के ताबे पर रोटी बढ़िया से बनेगा क्योंकि रोटी तुरंते जलने लगता है, और लोहा जो है वो धीरे धीरे ऊष्मा का प्रवाह करता है। वही आप अल्युमिनियम का तावा ले लीजिए, अल्युमिनियम के तावा पर रोटी दीजिएगा तो जल जाएगा। जल जाएगा मतलब चला जैसे डालिएगा ना फकफका के जल जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह वो बहुत तेजी से करता है। इसीलिए अल्युमिनियम का तावा कभी देखा है? जब भी देखे होंगे किसका देखे? लोहा का। बोलो रे। लेकिन लोहा का चावल पकाने वाला कुकर देखे हो? देखे हो? अल्युमिनियम का देखे हैं। क्यों? क्योंकि चला उसमें जलने की कोई संभावना नहीं होती, उसमें हम लोग पानी डाल के रखते हैं, और अल्युमिनियम हल्का होता है। अल्युमिनियम क्या होता है? कुकर अगर चला लोहे का हो जाए तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा? जरा सा गिरेगा टूट जाएगा, भारी होगा वो अलग से। और अल्युमिनियम का होता है तो हल्का भी होता है और गिरने पर टूटता भी नहीं है। सबका गुण अलग अलग है। अब जैसे चांदी का ले लीजिएगा तो और हल्का होगा। बोलो रे। लेकिन चांदी का बर्तन लीजिएगा, चांदी का आप कुकर लीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे सोना का तार, सोने की चालकता बहुत बढ़िया होती है, तार लगाइएगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन क्या सोना का तार हम लोग लगा सकते हैं? हम लोग कॉपर का तार लगाते हैं, और दूर तक भेजना है तो अल्युमिनियम का तार लगाते हैं। हर जगह पर अलग अलग यूज है सभी चीजों का। आप कहिएगा क्यों ऐसा होता है? सब जगह लोहे का ही नहीं लगा देते हैं? सबका अपना अपना चला क्या है? यूज है। यूज के अनुसार, प्राइस वैल्यू के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर आप लोहा लगाए हुए हैं तो वहां आपकी वैल्यू आ रही है 300 रुपए की, और वहीं पर आप अल्युमिनियम लगा दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 450 रुपए की। हमारा काम अगर 300 में चल रहा है तो कर लेंगे, और कहीं पर लग रहा है 450 रुपया लगाना है, 450 लगा के कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ सभी तत्वों का गुण अलग अलग है। आप चांदी पहनते हैं, कोई कहेगा नहीं हम अल्युमिनियम में पहनेंगे, हमरा यही बढ़िया लगता है, तो नहीं पहन सकते क्योंकि चांदी की खूबसूरती ज्यादा है। बोलन रे। सोना है तो सोना कॉपर में बहुत का अंतर थोड़े है, सुनहलापन लेकिन थोड़ा ज्यादा है। लाइफ में ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 99% और 100% में वही डिफरेंस है जो सोना और कॉपर में। आप सोना का जो चेन पहनते हैं, सोना का लॉकेट पहनते हैं, आप कॉपर का पहनिएगा तो एक दूगो गुण आगे पीछे है, अब थोड़ा सा ज्यादा है। 99% और 100% का मामला है। पीट कर चादर आप कॉपर का भी बना सकते हैं, खींचकर तार आप कॉपर का भी बना सकते हैं, सोना का भी बना सकते हैं। लेकिन सोना का थोड़ा ज्यादा बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा। अगर आप कॉपर की बात कीजिएगा तो कॉपर पे नीले कलर की, बहुत दिनों के बाद नीले कलर की परत जम जाती है, जबकि सोना पर ऐसा नहीं होता है। तो दोनों के प्राइस वैल्यू में देखो कितना का डिफरेंस है। वो अगर 10,000 रुपए किलो है तो ये जो है 50,000 रुपए ग्राम है। बोलो रे। जबकि गुण में इतना सा का ही अंतर है। तो कहते हैं भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान होते हैं। इसीलिए तो
कुकर को उठाते हैं तो उसका द्रव्यमान कम लगता है, और जबकि लोहा का लोहिया उठाते हैं तो उसका द्रव्यमान ज्यादा लगता है। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण भी अलग अलग है। अल्युमिनियम का रासायनिक गुण अलग है, कॉपर का रासायनिक गुण अलग है। कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जबकि अल्युमिनियम जल से अभिक्रिया करता है। इसीलिए तुम देखना सब तरह कहेगा ना कि भैया कॉपर के बर्तन में पानी पियो, बड़ा फायदा करेगा। सुने होगे नहीं? कॉपर के बर्तन में खाना खाओ, बड़ा फायदा करेगा। कॉपर के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो कॉपर ऐसा तत्व है चला जो जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। लेकिन अन्य तत्वों में, जैसे आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में अगर आप पानी पीते हैं तो प्लास्टिक जो है वो इथिलीन है, और इथिलीन जल से अभिक्रिया करता है, तो वो आपके लिए पॉइजनस है। लेकिन हम लोग एक आध दिन पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, कहते हैं, और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है, इसको आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब परमाणु का आकार कितना होता है? देखिए, आपका जो बाल है ना, जैसे मान लीजिए ये बाल आपको दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये समझिए 10⁻⁻6 मीटर पतला है, दिख रहा है? 10⁻⁻6 मीटर पतला है। और जो परमाणु है चला वो 10⁻10 मीटर पतला है, छोटा है। यानी आपके बाल का 1000वां हिस्सा मोटाई का, लंबाई का नहीं। क्या कहा? तो आप समझिए बाल जो है ये आपको नहीं दिख रहा है, और इसकी मोटाई का 1000वां हिस्सा कर देंगे, मोटाई का, लंबाई का नहीं। किसका? मोटाई का 1000 हिस्सा कर देंगे, तब जो एक हिस्सा होगा उतना छोटा होता है परमाणु। 1000 हिस्सा का जो एक हिस्सा होगा उतना छोटा होता है परमाणु। क्या हम उसको देख सकते हैं? बाल तो हम लोग देखिए नहीं पा रहे हैं, उतना छोटा को कैसे देखेंगे? तो कहते हैं परमाणु अदृश्य है, ये दृश्य नहीं है। परमाणु अदृश्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित और नष्ट नहीं किया जा सकता है। डाल्टन के सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है एवं द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। क्या क्या सिद्धांत दिया? जो पहला बुनियादी सिद्धांत मतलब हो गया पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। इससे पहले भी एक आध वैज्ञानिक का नाम है, हम आगे जाएंगे क्वेश्चन में तो डिस्कस करेंगे। अब रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, गौर फरमाइएगा। रदरफोर्ड साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये अब क्या एक्सपेरिमेंट था इनका? इन्होंने एक छोटा सा परमाणु लिया। छोटा सा परमाणु, क्या परमाणु छोटा होवे करता है? इन्होंने ये परमाणु लिया। इससे इन्होंने अल्फा कण, अल्फा बीटा और गामा किरण होता है, आगे आप पढ़िएगा केमिस्ट्री की दुनिया में ही। इन्होंने क्या किया? एक अल्फा कण गुजारा, अल्फा कण गुजारा, ये अल्फा कण गुजारा, ये अल्फा कण गुजारा। तो देखा इन्होंने कि कुछ भाग, लगभग अल्फा कण जो है सीधे निकल गया, लेकिन कुछ अल्फा कण जो है चला वो लौट गया। गौर फरमाइएगा। इन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों का, देखिए प्रकाश का क्षय, किरणों का क्षय प्रकीर्णन कहलाता है। ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, किरणों का क्षय प्रकीर्णन कहलाता है। गौर फरमाइएगा, किरणों का क्षय क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। या प्रकाश का क्षय प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का क्षय क्या कहलाता है? प्रकाश का क्षय, प्रकाश का क्षय प्रकीर्णन कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरणों को भेजा। अल्फा किरणों को जब भेजा तो देखा गया अधिकांश किरणें जो है वो निकल गई परमाणु से।
अधिकांश किरणें परमाणु से क्या हो गई, निकल गई, लेकिन कुछ किरणें थी जो इससे टकरा कर लौट गई। बोलो ना हो राजा, अधिकांश किरणें इससे होकर गुजर गई, लेकिन कुछ किरणें थी जो इससे टकरा कर लौट गई। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो रिक्त है, रिक्त है तब ना चला गया, लेकिन परमाणु के केंद्र में कुछ है, वो सघन है, विरल नहीं है। विरल मतलब चला अलग अलग, सघन मतलब सटे सटे, वो विरल है। इसीलिए तो गौर फरमाइएगा, इसीलिए तो अगर वो सघन है तब तो वो कुछ किरणों को लौटा दिया है। उन्होंने कहा देखो इधर कुछ नहीं है, साफ है, खाली है, रिक्त है, लेकिन बीच में जो है ना कुछ है, और कुछ है तब तो ये किरणों को लौटा रहा है। तो इसी को उन्होंने कह दिया नाभिक। क्या कह दिया? इसीलिए कहा जाता है नाभिक की खोज किसने की? किसने की? रदरफोर्ड चचा ने की। किसने की चला? रदरफोर्ड चचा ने की। अब कहेगा बताइए रदरफोर्ड के अनुसार कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कहेंगे रदरफोर्ड ने कहा था परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त होता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक सघन भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिससे होकर ये किरणें जा नहीं पाती है, लौट जाती है। बोलेंगे। और कहा गया कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो कहा गया इसका मतलब नाभिक जो है वो धन आवेशित है, ग्रीन आवेशित है? धन ग्रीन, क्योंकि नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है धनावेशित, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो ओवरऑल नाभिक जो होता है वो क्या होता है? धनावेशित। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो परमाणु में क्या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाता है इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, तब माइनस और प्लस क्या हो गया? उदासीन। कहते हैं एगो माइनस है तो एगो प्लस है, इसीलिए न्यूट्रल है, चल रहा है। बोलेंगे। तब माइनस और प्लस हो गया उदासीन। तो अगर आपको कहेगा कि कक्षा क्या है, तो कक्षा ऋण आवेशित है। कहेगा परमाणु क्या है, कहेंगे धन आवेशित है। और कहेगा सॉरी नाभिक क्या है, धन आवेशित है। और अगर परमाणु कहेगा तो धन और ऋण मिला के न्यूट्रल है। नहीं समझा? अगर कहेगा कक्षा क्या है, कहेंगे ऋण आवेशित। कहेगा परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, धन आवेशित। कहेगा परमाणु क्या है, उदासीन। क्यों उदासीन? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ये पूरा मिलके ना परमाणु है, तो परमाणु हो गया उदासीन, मतलब उस पर कोई चार्ज है नहीं। बुझा होगा? नाभिक में कौन कौन? प्रोटॉन और, ये चलो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, पढ़ लेना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सब बहुत आसान है। लेकिन जब आपको पूछेगा ना कि बताइए नाभिक धनावेशित है ऋण आवेशित है, कक्षा धनावेशित है ऋण आवेशित है, परमाणु धनावेशित है ऋण आवेशित है, उदासीन है, तो वहां फंस जाइएगा। तो आप ये समझिए परमाणु ये पूरा हुआ, पर ये पूरा उदासीन है। नाभिक धनावेशित है, कक्षा ऋण आवेशित है। बोलवे नहीं करेगा? बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे। आगे माए गे माए। तो लिखिएगा, चला कहीं पर लिख लीजिए। नाभिक, नाभिक नाभिक धनावेशित, नाभिक धनावेशित,
कक्षा ऋण आवेशित परमाणु उदासीन। बुझा के खाली लिख लिया, बुझ गया। नाभिक क्यों धनावेशित? क्योंकि प्रोटॉन है। कक्षा क्यों ऋणावेशित? और पूरा परमाणु क्यों उदासीन? क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। बोलन रे, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। ठीक है। अब देखो, तो चूंकि इन्होंने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि कुछ किरणें जो है वो चली जाती है, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। कुछ किरणें लौट जाती है, अर्थात उसका क्षय हो जाता है, अर्थात उसका प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात केंद्र में क्या है? नाभिक। केंद्र में क्या है? नाभिक। रदरफोर्ड ने और ये लिया था, चला ये जो परमाणु लिया था, इस सोने का पत्थर था। किसका पत्थर था? तो अगर आपको कह देगा कि बताइए नाभिक जो परमाणु जो लिया गया था वो किसका था? सोने का पत्थर था। कहेगा बताइए कि किस प्रभाव पर काम किया था? प्रकाश का क्षय हुआ। प्रकाश का क्षय क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। तो कहेंगे प्रकीर्णन के प्रभाव पर काम किया। कहेगा किसकी खोज की? तो कहेंगे नाभिक का। कहेगा नाभिक कौन आवेश होता है? धन आवेश। बोलन रे, यानी इन्होंने ऋण आवेश पर कोई चर्चा नहीं किया। न्यूट्रॉन पर भी कोई चर्चा नहीं किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? तो इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। विभाज्य है तब ना चला प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अलग अलग हो रहा है। हाँ, एक ही है। नाभिक और केंद्रक सेम है। हाँ, छोटा वो केंद्रक बायोलॉजी का केंद्रक है। हाँ रे बा, जैसे प्लाज्मा और रक्त प्लाज्मा अलग अलग है। कल तो बताए थे हम लोग। प्लाज्मा जो यहाँ है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, और रक्त प्लाज्मा रक्त का एक भाग है। वो जो आप केंद्रक कह रहे हैं वो कोशिका का केंद्रक है, और ये जो केंद्रक है ये परमाणु का केंद्रक है। बोलो ना रे। अब किसी का नाम राम रख देने से वो राम थोड़े हो जाएगा। कहते हैं चला रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु क्या है? क्या है? क्या है? जिसमें एक क्या होता है? अब परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? इसे एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये जो नाभिक है चला, इसको हम लोग नाभिक भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यानी न्यूक्लियॉन की जब भी चर्चा होगी, मतलब कौन कौन? न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, दोनों। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? ये जो पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसको कक्षा कहते हैं, और इसके नाभिक के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी नाभिक धन आवेशित होता है कि ऋण आवेशित? पूरा का पूरा परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसका पत्थर लिया? सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों से आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियां मिली। क्या जानकारी मिला? कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर बहुत सारा खाली स्थान है। अरे बहुत सारा तो पार न कर गया, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर खाली स्थान है। दूसरा, कुछ अल्फा कण परमाणु के मध्यवर्ती यानी बीच वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए। जिस दिशा में ये जा रहे थे उस दिशा से थोड़ा सा क्या हो गए? विचलित हो गए। और विचलित हो गए, इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई क्या है?
अल्फा कण इसलिए वापस लौट जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेशित वस्तु या आयतन वस्तु का अल्फा किरण इसलिए लौट जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेशित वस्तु अच्छा वस्तु और आयतन अत्यंत ही क्या होता है, कम होता है। अब चला कहने का मतलब यह हुआ कि ये एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा से क्या हो गया, मुड़ गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इसे इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग को क्या कहा, क्या कहा, नाभिक कहा। एक लाइन लिख लो। हाँ बोलिए। इसलिए चला कि बीटा किरण के पास निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव पॉजिटिव तब तक अट्रैक्ट न कर लेता। जैसे चला अल्फा किरण के पास आगे पढ़िएगा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तब ना डेविएट होगा। बोलन रे, लिखिएगा क्या लिखा रहे थे। हाँ, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है। कौन प्रभाव पर, प्रकाश के कौन प्रभाव पर, लिख लो। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश का क्षय। किसका पत्थर लिया था, सोने का। बताओ परमाणु डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य के अविभाज्य, हाँ रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार क्या, रदरफोर्ड के अनुसार विभाज्य न रे। विभाज्य मतलब तीन भागों में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है, चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन ना। न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियन बोले तो, न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक धन आवेशित होता है, कक्षा ऋण आवेशित होती है और परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य है क्या अविभाज्य है, अविभाज्य है। रदरफोर्ड के अनुसार विभाज्य है और डाल्टन के अनुसार अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार क्या है, और रदरफोर्ड के हिसाब विभाज्य ना। बोलन रे, अब विभाज्य है कितने भागों में, तीन भाग, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय सिद्धांत दिया उसमें उसने किस धातु का पत्थर लिया, किसका, सोने का। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। किसने की, किसने की, नाभिक की खोज। डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य है क्या अविभाज्य है, अविभाज्य है। और रदरफोर्ड के अनुसार विभाज्य है। आज की कार्रवाई, थैंक यू वेरी मच। चला संडे ओपन टेस्ट का मटेरियल मिल रहा है, ले ही लिए होंगे आप लोग। 300 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, उसको अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और ऑनलाइन वालों आपको भी मिल